हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिटेल में जान लिया था और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एंड करने के साथ ही जो हमारी टेंस सीरीज की क्लासेस चल रही थी कंटिन्यूअसली वो भी लास्ट हो गई। तो यानी हमने टेंस सीरीज में जितने भी टाइप के टेंसेस होते हैं वो डिटेल में जान लिया। तो सवाल उठता है कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम उन्हीं टेंसेस की जो हम कंटिन्यूअसली टेंस सीरीज के अंदर पढ़ रहे थे उसका 25 to 30 मिनट का एक रिवीजन क्लास लाए हैं, जिसके अंदर की अगर आपने उन वीडियोस में कोई भी चीज स्किप कर दी थी या कोई भी बात आपको नहीं समझ आई थी तो इस रिवीजन क्लास के अंदर आपको वो भी समझ आ जाएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट जिन्होंने काफी वीडियोस टेंस सीरीज की स्किप की है तो उनके लिए बेटर यही होगा कि पहले वो उन वीडियोस को जाके देखें, क्योंकि वहां पे डिटेल से समझाया गया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फिर यहाँ ये वाली क्लास को आप लोग कंटिन्यू करना। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारी क्लासेस ले ली हैं तो उनका वेलकम है। वो इस क्लास के अंदर काफी आसानी से और काफी जल्दी जान जाएंगे आखिर सारे टेंस क्या होते हैं और उन टेंसों के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमें जो चीज जाननी होती है वो ये कि अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में सेंटेंसेस आएंगी, यानी हम कन्वर्सेशन करेंगे तो वाक्य वगैरह जो होंगे वो एक्सचेंज करेंगे, सेंटेंसेस एक्सचेंज करते हैं। तो वहां पे हमें हिंदी में पता होना चाहिए कि आखिर कौन सा वाक्य जो है वो किस टेंस का होता है, उसके अंदर क्या चीज है जिसे देख के हम पता कर लें कि ये कौन से टाइप का टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बड़े आसानी से समझाने के लिए एक चार्ट बनाया हुआ है और इस चार्ट के अंदर हम समझेंगे कि आखिर कैसे हिंदी में पहचान जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का होता है और उस टेंस के किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का एक कॉमन जो पहचान है वो तो ये है कि प्रेजेंट के जितने भी हिंदी वाक्य होते हैं उसका अंत है हूं, हो से होता है। ठीक है, पास्ट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होता है, उसका अंत जो है था, थे, थी से होता है। और वहीं पे फ्यूचर के जितने भी वाक्य है उसका अंत गा, गे, गी से होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉमन। अब आपको ये भी पता है कि ये जो तीन टेंस हैं इनके क्या हैं, आपके चार टाइप्स भी हैं, तो उनकी पहचान क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इसमें याद रखना क्रिया का अंत ता, ते, ती से होता है। ठीक है, तो क्रिया का अंत ता, ते, ती से होगा और प्रेजेंट है तो वाक्य का अंत है हूं, हो से होगा। तो यहाँ पर हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर आपसे कोई पूछ ले पहचान हिंदी वाक्य की तो वहां पर बता देना कि क्रिया का अंत ताते ती से होता है और वाक्य का अंत है हूं, हो से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट का भी यही है कि क्रिया का अंत ता, ते, ती से होता है और वाक्य का अंत, क्योंकि ये पास्ट है तो वाक्य का अंत किससे होगा, था, थे, थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या देखा कि क्रिया का अंत तो ताते ती से ही होगा। ठीक है, लेकिन वाक्य का अंत जो है वो थाते ती से होगा। और याद होगा जब आपको डिटेल वीडियो बनी थी इसकी पास्ट इंडेफिनिट की तो वहां पे समझाया गया था कि एक और पहचान होती है, वो क्या होती है कि था, थे, थी, ये नहीं आता। बस वाक्य के अंत में जो है वो आ, ए, ई की मात्रा आती है। ठीक है, यानी क्रिया के अंत में जो है आ, ए, ई आता है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या है कि ये वाली पहचान भी याद रखनी है। तो हमने क्या जाना कि पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्य का वाक्य में क्रिया का अंत जो है ताते ती से होता है और वाक्य के अंत में थाते थी में से एक चीज आता है।
और अगर ये दोनों चीज नहीं होगी तो एक और तरीके का पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है जिसके अंदर की क्रिया के अंत में आ ए ई से अंत होता है और थाते थी नहीं आता। जैसे वह आया, वे गए, तो यहाँ पे वह आया या से अंत हुआ, वे गए ए से अंत हुआ, ठीक है, और थाते थी नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें सीधे से याद रखना कि बहुत सिंपल होते हैं। वाक्य का अंत गा गे गी से होता है। और एक और चीज जो याद रखनी है वो ये कि क्रिया का अंत भी गा गे गी से होता है। क्रिया का अंत, तो जो वाक्य का अंत होता है वो क्रिया ही होता है और क्रिया का अंत भी गा गे गी से होता है। जैसे वह आएगा, तुम जाओगे, हम खाएंगे, तो यानी क्रिया और मतलब जो वाक्य का अंत होता है वह क्रिया ही होता है, ठीक है, वाक्य का अंत में क्रिया ही होता है और क्रिया का अंत गा गे गी से होता है, ठीक है। तो ये थी किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। अब करते हैं कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे, ठीक है। अब वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, रहा रही रहे तो होगा ही। अब प्रेजेंट है तो हैं, हूँ, हो, वाक्यांत है, हूँ, हो। ऐसे इसमें भी रहा, रही, रहे और वाक्य का अंत जो है था, थे, थी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखनी है। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो रहा, रही, रहे और वाक्य का अंत गा गे गी, ठीक है। अगर वाक्य की बात करूं तो मैं खेल रहा हूं, ठीक है, मैं खेल रहा था और यहाँ पे मैं खेल रहा हूँगा। तो तीनों में हमने क्या देखा, रहा नहीं रही में से चीज आएगा और प्रेजेंट का है तो है, हूँ, हो, पास्ट का है तो था, थे, थी और फ्यूचर का है तो गागेगी, ठीक है। अब परफेक्ट की बात करते हैं। अब परफेक्ट में जो है वो चुका, चुकी, चुके, इसके अलावा लिया, दिया, किया, इसके अलावा ली, दी, की, ठीक है, ये होगा। या फिर आप नॉर्मल मान लो क्रिया का अंत आ ए ई से होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और वाक्य का अंत जो है क्योंकि प्रेजेंट है तो हैं, हु, हो से होगा। अब इसमें भी ये सारी चीजें जो कही है वो इसमें भी आएंगी, लेकिन इसमें साथ में था, थे, थी से वाक्य का अंत हो रहा होगा, ठीक है। इसमें भी ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन वाक्य का अंत जो है किससे हो रहा होगा, गा गे गी से हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज क्लियर हो गई कि चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, ली, दी, की या क्रिया का अंत आ ए ई से हो रहा हो, ऐसे जितने भी वाक्य होंगे वो परफेक्ट के होते हैं। अगर उसमें है, हूँ, हो भी लगा हुआ है तो प्रेजेंट का है, था, थे, थी लगा हुआ है तो पास्ट का है और गा गे गी लगा हुआ है तो फ्यूचर का है परफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है वो आपको क्या देखना है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको सबसे पहले कंटिन्यूअस है तो रहा, रही, रहे, ठीक है। रहा, रही, रहे तो आएगा ही, ठीक है। और समय, और समय के बाद से आएगा। तो रहा, रही, रहे बताएगा किसके बारे में, कंटिन्यूअस के बारे में। समय के बाद से लगा होगा तो वो बताएगा परफेक्ट के बारे में। और साथ में जो वाक्य का अंत है, वाक्य अंत जो है वो क्योंकि प्रेजेंट है तो हैं, हूँ, हो से होगा, ठीक है। ऐसे ही पास्ट में सारी चीज तो सेम ही होगी, जैसे ये पूरा तो सेम ही होगा, बस वाक्य का अंत जो है वो था, थे, थी से हो रहा होगा। ऐसे ही फ्यूचर में भी ये सारी चीज रहा, रही, रहे और समय से तो होगा ही, लेकिन वाक्य का अंत जो है वो गा गे की से होगा, ठीक है। तो अगर एक बार और समराइज कर दूं आपके लिए तो आपको ये क्लियर रखना है कि प्रेजेंट में है, हूँ, हो से वाक्य का अंत होता है, पास्ट में था, थे, थी से वाक्य का अंत होता है, फ्यूचर में गा गे गी से होता है, ठीक है।
और इंडेफिनिट की पहचान है वाक्य का अंत ताते ती, ठीक है। बस फ्यूचर के लिए बस याद रखना कि ताते ती नहीं आता है, सीधा जो है क्रिया वाक्य अंत में आती है और उसमें गागेगी लगा होता है। कंटिन्यूअस की पहचान में रहा रही रहे, फिर वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर हो, सब में रहा रही रह जाएगा। और प्रेजेंट का होगा तो है हूं वो, पास्ट का होगा तो थाते थी, फ्यूचर का होगा तो गागेगी। परफेक्ट की बात करो तो चुका चुकी चुके, लिया दिया किया, ली दी की, या बात का अंत आ ए ई से होता है। और है हूं लगेगा प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए थाते थी, फ्यूचर के लिए गागेगी। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो रहा नहीं रहे और समय से, ये दो चीजें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। अगर वाक्यांत है वो से हो रहा है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर थाते थी से हो रहा है तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और गागेगी से हो रहा है तो वो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये थी हिंदी में हम सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे कि वो कौन से टेंस का है और टेंस के किस टाइप का है। तो इसे नोट डाउन करो, फिर इंग्लिश में कैसे पहचानना है ये जानते हैं। तो अब आप जानते हैं कि इंग्लिश में वो कौन सी चीजें होंगी जिसे देख के आप आसानी से बता सकते हो कि वो जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन से टेंस का कौन सा टाइप है। तो जैसे कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस मिले तो उसमें क्या चीजें होती है जो आप बता दोगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो यहाँ पे याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो सिर्फ, ठीक है, सेंटेंस में, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में जो है वो आपको क्या दिख रहा हो, डू डज दिख रहा हो, डू डज हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो डू डज में से एक चीज हो और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस हो। तो यहाँ पे मैंने तीन चीजें लिखी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी, डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा होगा, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस ए एस आ रहा होगा। तो अगर ऐसी चीजें सेंटेंस में आती हैं तो समझ जाना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या चीजें देखने को मिलेगी जिससे आप बता दोगे कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। तो यहाँ पे याद रखना इज, एम, आर, इनमें से एक चीज होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको दिख जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो और इज एम आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हो तो समझ जाना कि वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में याद रखना हैज, हैव में से एक चीज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे ये पहचान जो है वो किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट की। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या होगी, हैज, हैव में से एक चीज होगा, ठीक है, और बीन होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी, और सिंस फोर में से एक चीज होगा और कहीं पे टाइम दिख जाएगा। तो यहाँ पे हैज, हैव में से एक चीज, बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगी, सिंस फोर में से एक चीज होगा और टाइम आएगा। तो ऐसी सारी चीजें अगर प्रेजेंट है तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने का क्या तरीका है। तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही होगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ रही होगी तो डिड होगा, ठीक है, और कई सेंटेंस में अगर डिड लग गया तो उसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे इसे बताया। अब आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस कैसे बताओगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस का है कि वाज वर्ब में से एक चीज आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब पास्ट परफेक्ट के लिए हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हैड बीन आ रहा होगा सेंटेंस के अंदर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, सिंस फोर में से एक चीज आएगा, एसएफ लिख रहा हूं, और कहीं पे टाइम लिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहचान थी वो किसकी थी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो यहाँ पे जो है टाइम भी आ जाता है। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। तो विल, सॉल में से एक चीज आएगा, ठीक है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये चीज क्लियर रखनी है।
आप फ्यूचर कंटिन्यूस को कैसे पहचानोगे? तो फ्यूचर कंटिन्यूस को पहचानने का तरीका है या तो विल भी आएगा, सॉल भी आएगा, या सेल भी कहते हो तो सेल भी आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। ठीक है, अब आते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो विल या सॉल आएगा, इन दोनों से एक चीज, फिर हैव, विल सॉल आएगा, हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपको विल सॉल देखना है, हैव आएगा सेंटेंस में कहीं पे, या और साथ में क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो विल सॉल में से एक चीज होगा, इसके बाद जो है हैव बीन, विल सॉल में से एक चीज हैव बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फॉर, और कहीं पे टाइम दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो क्या चीज सीखा, हमने सीखा कि अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस हमें दिया जाएगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस के कौन से, मतलब कौन सा टेंस है और उसका कौन सा टाइप है। अब ये क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि ये कौन से टेंस का कौन सा टाइप है तो हमें उसकी मीनिंग जानने में आसानी होगी, और तो और उसकी जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश से हिंदी उसे करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं, आखिर हमने ये तो जान लिया कि कैसे पहचानते हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस को या इंग्लिश सेंटेंस को आपको दे दिया जाएगा तो कौन से टेंस का कौन सा टाइप होगा। अब आते हैं कि जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे प्लेस होगा, कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे वर्ब आएगा, कहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये हमें नहीं पता होता है। तो इसके लिए सबसे मेन चीज जो जाननी होती है वो होती है कि जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के समय पे फॉर्मेट क्या होगा, यानी कौन सा पार्टिकुलर जो ग्रामर का टर्म है वो कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मेट जानते हैं। तो आइए एक बार हम जो टोटल तीनों टेंस हैं हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके चारों टाइप्स, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, और उनके चारों टाइप के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, तो उनके फॉर्मेट को एक बार जान लेते हैं। तो टेबल काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, क्योंकि इसमें जो तीनों टेंसेस हैं उसके चारों टाइप के, जो चार टाइप के सेंटेंस भी होते हैं, सबका फॉर्मेट लिख दिया है। तो इसलिए देखने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या कीड़े मकोड़े मारे हुए हैं, लेकिन जब इसको गौर से देखोगे तो सारी चीजें आपको आती है। जब हमने टेंस की 1 by 1 डिटेल क्लास ली थी तो वहां पे हमने इस पूरे को क्लियर किया था, यानी हर पार्टिकुलर जो टेंस है उसका पार्टिकुलर टाइप के जितने भी सेंटेंसेस है उसकी फॉर्मेट वगैरह हमने जानी थी। अब यहाँ पे बस एक साथ हमने, क्योंकि क्विक रिवीजन क्लास है तो आपको समझा रहे हैं, तो आइए एक बार देखना शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो उसके अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो उसके नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट, डू डज में से एक चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे याद रखना, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी आ सकता है जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये आपको डिटेल वीडियो में बताई गई थी। अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो WH, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको WH कब लगाना है, जब आपका ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो जिसका आंसर आप किसी से पूछोगे तो कुछ वर्ड्स में दे पाए तब WH से, और यस नो में दे पाए तो डू डज से स्टार्ट करना। और इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो WH से स्टार्ट होगा और फिर डू डज, सब्जेक्ट, नॉट और बाकी चीजें सेम रहेगी इसकी तरह। तो आपको एफर्मेटिव याद रखना होता है का फॉर्मेट और इंटरोगेटिव का याद रखना होता है।
नेगेटिव एफर्मेटिव की तरह बन जाता है, बस नॉट एक्स्ट्रा आ जाता है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरह बन जाता है, बस नॉट एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है उसके सबके फॉर्मेट जान लिए चारों टाइप के सेंटेंस के। अब आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। तो वह सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसे नेगेटिव में भी सेम रहेगा, बस पूरा फॉर्मेट सेम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाता है। वैसे इंटेरोगेटिव की भी बात करूं तो WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी पूरा इंटेरोगेटिव वाला ही फॉर्मेट चलेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। वैसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सारा चीज सेम रहेगा, बस नॉट हैज हैव के बाद एक्स्ट्रा आ जाएगा। इंटेरोगेटिव की बात करूं तो WH जो है वो आएगा हैज हैव, और ये WH बार-बार मैं बोल रहा हूं फॉर्मेट के अंदर, लेकिन जरूरी नहीं है WH से ही स्टार्ट हो, डायरेक्ट हैज हैव से भी स्टार्ट हो सकता है। कब, जब आपको ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में जिसका आंसर भी अगर आप किसी से पूछोगे तो वो यस नो में दे दे, तो हैज हैव से करना, और कुछ वर्ड्स में दे सके तो WH से। तो WH ने फॉर्मेट जरूर स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि WH से ही हर बार स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है जैसे हैज हैव से। और बाकी जो है सब्जेक्ट और भी थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव करोगे तो उसमें हैज हैव के बाद और सब्जेक्ट के बाद जो है क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट सिंस व्हाट टाइम। ठीक है, अब यही अगर नेगेटिव के लिए देखोगे तो हैज हैव के बाद एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी बीन के बाद सारा फॉर्मेट सेम रहेगा। ऐसे इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो WH हैज हैव सब्जेक्ट बीन, बाकी सारा फॉर्मेट जो क्या था नेगेटिव और एफर्मेटिव का था वही होगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, तो फिर इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में WH हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, उसके बाद सारा फॉर्मेट सेम रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोनों में चेंज क्या हुआ इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ये हुआ कि सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट बीन था, इसमें सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट था और फिर बीन था। तो ये हो गया पूरा प्रेजेंट। अब पास्ट की बात करूं तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात होती थी, यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, बाकी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप सेम रहेगा। यहाँ पे डू डज की बात होती थी, यहाँ पे क्या आ गया, डिड आ गया, बाकी जो है सारी चीजें सेम ही रहेगी। अगर नेगेटिव है तो इसमें भी जो है डू डज के बाद नॉट आएगा, ठीक है, नॉट लगा देना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रीपोजिशन, इसमें भी डिड के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखो जहाँ पे डू डज था वहां पे डिड है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम है, जहाँ पे डू डज था वहां पे डिड है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। तो यानी कि अगर आपने प्रेजेंट सही से सीख ली तो पास्ट आपको आ जाएगी। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता था, यहाँ पे वाज वर हो जाएगा, बाकी सारी चीज सेम है। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब था ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बार बार क्या आएगा, वाज वर आएगा। जहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा है इसमें इज एम आर है और इसमें वाज वर लगेगा, और वाज वर किसे देख के लगेगा, सब्जेक्ट को देख के। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे WH मतलब बाकी सारी फॉर्मेट जो है जैसे ये चल रहा है वैसे चलेगा। इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वर है। ठीक है, बाकी अगर बात करें परफेक्ट की तो परफेक्ट में देखो इसमें हैज हैव आता है, इसमें हैड बन जाता है। ठीक है, इसमें तो फिर भी कंफ्यूजन है, हैज कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा। इसमें तो सारे सब्जेक्ट के लिए सिर्फ हैड आता है, बाकी सारा जो है वो फॉर्मेट सेम होता है। ठीक है, तो इसके आप चारों सेंटेंस देख सकते हो। जहाँ पे हैज हैव बीन होता था यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे यहाँ पे हैज हैव लगा हुआ है वहां पे यहाँ पे हैड हो जाएगा, बाकी सारा फॉर्मेट जो है वो सेम होगा। अब आते हैं फ्यूचर पे। तो फ्यूचर में जो है जैसे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी थी, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट विल सॉल आ जाता है फ्यूचर को डिनोट करने के लिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव की बात करें तो बस विल सॉल के बाद नॉट आ जाता है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम। ऐसे WH के बाद विल सॉल, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, यानी कि WH और विल सॉल पहले आ जाता है। आपको एक ही चीज याद रखनी है, जिस भी टेंस के जिस भी टाइप का आप फॉर्मेट लिख रहे होगे उसमें जब इंटेरोगेटिव आता है ना तो जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया होता है वो सब्जेक्ट से पहले लगने लग जाता है। ठीक है, और अगर WH वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले WH फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो हर में
यहाँ पे डू डज हमें यूज कर रहे थे, ये डू डज जो है वो पहले आ गया सब्जेक्ट से, देखो सब्जेक्ट बाद में हो गया। इसमें इज एम आर यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, देखो सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें हम डिड यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब, तो डिड देखो सब्जेक्ट से पहले आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले हो जाते हैं, तो वैसे इसमें भी विल सॉल्व पहले हो गया, ठीक है। और बाकी जो है अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो डब्ल्यू एच विल सॉल्व सब्जेक्ट, उसका एक नॉट एक्स्ट्रा है, बाकी सारे इसी की तरह से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज कर रहे थे या बार बार कर रहे थे, यहाँ पे विल सॉल्व बी करेंगे, ठीक है। विल या सॉल्व में से एक चीज सब्जेक्ट को देख के और फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। ऐसे ही जो है अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे कंटीन्यूअस का, तो विल सॉल्व के बाद जो है डब्ल्यू एस लिखा हुआ है नॉट आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा। ऐसे डब्ल्यू एस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो डब्ल्यू एस से स्टार्ट होगा, विल सॉल्व सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे देखेंगे तो वहां पे डब्ल्यू एच विल सॉल्व सब्जेक्ट, एक नॉट एक्स्ट्रा आएगा सब्जेक्ट में, बाकी सारा सेम है। अब यहाँ पे देखो अगर आपने परफेक्ट जो है प्रेजेंट का कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, तो आपको ये भी आसान हो जाएगा। देखो विल सॉल्व बस लगाना है और हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ऐसे विल सॉल्व आएगा, नॉट हैव सारा सेम। ऐसे ही करके आप देखोगे तो इंटरोगेटिव का डब्ल्यू एच विल सॉल्व सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ऐसे डब्ल्यू एच विल सॉल्व सब्जेक्ट नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज्यादा फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा, बस इसमें हैव था, इसमें एक ही रह गया हैव, और आसान हो गया, और बाकी विल सॉल्व लगता है वो किसे देखिए सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई भी है तो सॉल्व लगाओगे या सेल कह दो, और अगर इस आई भी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट है तो विल लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के चारों सेंटेंसेस के फॉर्मेट से। यहाँ देखो सब्जेक्ट विल सॉल्व या विल सेल, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रीपोजिशन, तो ऑब्जेक्ट उसका सिंस फॉर, एसएफ लिखा हुआ मतलब सिंस फॉर टाइम, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर नेगेटिव करेंगे तो सारा सेम रहेगा, बस विल सॉल्व के बाद क्या आ जाएगा, एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। ऐसे ही डब्ल्यू एच विल सॉल्व सब्जेक्ट हैव बीन इंटरोगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट का नॉट एक्स्ट्रा है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा। तो ये था आपका क्या चीज, फॉर्मेट तीनों टेंसेस के चारों टाइप के सेंटेंसेस का। यानी कुल मिला के अगर इसे देखोगे तो 4 4 4 4 ये कितने हो गए, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 4 16 और 16 3 48 फॉर्मेट हैं। और वो कैसे बने, तो 3 टेंसेस हो गई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और उसके 4 टाइप्स हो गए, कौन कौन से, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, और चारों टाइप के 4 टाइप के सेंटेंसेस भी हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इस ढंग से जब हमने जो है 3 टेंसेस को 4 टाइप से किया, 4 टाइप को फिर उनके 4 टाइप्स के सेंटेंसेस से किया, तो 3 4 12 12 4 48 फॉर्मेट बने। तो अगर ये सारा याद रह जाता है आपको, और रूल वगैरह जो डिटेल वीडियो में समझाई गई थी वो याद हो जाता है, और पहचानना आपको अगर आता है हिंदी के वाक्य और इंग्लिश के सेंटेंसेस को कि वो कौन से सेंटेंस है और कौन से टेंस का सेंटेंस है और कौन से टेंस के कौन से टाइप का सेंटेंस है, तो आप इजीली उसे ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कई जगहों पे जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज किए हुए, जैसे अब यहाँ पे मैंने सीधा बी यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बी का मतलब हो जाएगा वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पहली बार में मैंने पूरा लिखा हुआ है, बाद में वी लिखा हुआ है, तो ये चीज आ जाएगी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगी। ऐसे यहाँ पे भी देखो हम देखेंगे जितने भी कंटीन्यूअस हुए वी यूज कर दिया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है बड़ा हो जाता। ऐसे ही सिंस फॉर के जगह पे जो है हमने कई जगहों पे एसएफ यूज किया हुआ है, जैसे यहाँ पे एसएफ सिंस फॉर के जगह पे यूज किया है। तो कई जगहों पे एब्रिविएशन यूज किए हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज किए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे देना, वैसा ही एज इट इज मत लिख लेना, आप लोग पूरा लिखना, इसका टेबल बनाना और अच्छे से लर्न करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो है वो नॉर्मली क्या कि हिंदी सेंटेंसेस को और इंग्लिश सेंटेंसेस को पहचानना सीख लिया कि वो कौन से टेंस का कौन सा टाइप होगा,
साथ ही हमने जो हमारे पास 48 टाइप के डिफरेंट टेंसेस हो सकते थे, ठीक है, उसके फॉर्मेट को सही से जान लिया। अब आते हैं कुछ तरीके जिससे कि हम आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे अगर हमें टेंस नहीं भी आता होगा तो वहां पे पहली चीज है कि अगर आपको देखो यहाँ पे मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, और आपको आसानी से सीखने के लिए कुछ तरीके बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए प्रेजेंट में अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यूज करते हैं, ठीक है, तो पास्ट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है और फ्यूचर में विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। तो ये डिफरेंस है कि अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यूज करोगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा यूज करोगे तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना, यहाँ पे विल, सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना। ऐसे यहाँ पे आपको डू डज करना होता है, कई बार नेगेटिव जब बनाते हो तो डू नॉट, डज नॉट लिखना पड़ता है, यहाँ पे उसके जगह पे डिड हो जाता है और यहाँ पे विल, शैल आगे नॉट लग जाता है, ठीक है। तो ये एक हो गई आपकी इसके लिए नेगेटिव वगैरह अगर आप करते हो तो। अब यहाँ पे आपको इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम प्रेजेंट में, ठीक है। पास्ट में हम उसके जगह पे वाज वर्ब यूज करते हैं। वही फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में हम विल बी या शैल बी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट के, पास्ट में वो वाज वर्ब बन जाती है और फ्यूचर में विल बी, शैल बी बन जाती है। अब बात करें अगर इसकी परफेक्ट की, परफेक्ट में हैज, हैव आता है, ठीक है, और यहाँ पे पास्ट में वो हैड बन जाता है और फ्यूचर में वो विल, शैल, हैव बन जाता है, ठीक है, विल या शैल और हैव। ऐसे ही अगर बात करूं हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, प्रेजेंट में आता है, हैड बीन वो फ्यूचर ओ पास्ट में बन जाता है और फ्यूचर में विल, शैल, हैव बीन हो जाता है। तो यानी ये कुछ कॉमन है कि प्रेजेंट में अगर देखें इंडेफिनिट सेंटेंसेस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होती है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है पास्ट में और फ्यूचर में विल, सॉल्व के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस देखें तो डू, डज नॉट हो जाता है, वहीं पे पास्ट में डिड नॉट हो जाता है और फ्यूचर में विल, सॉल्व प्लस नॉट हो जाता है। अगर कंटिन्यूअस की बात करूं, देखो ये तो इंडेफिनिट में ये चेंज हुआ। अब बात करूं अगर किसकी कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट में विल, सॉल्व हेल्पिंग वर्ब होता है और फ्यूचर में विल बी, सॉल्व भी हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ऐसे ही अगर बात करूं मैं किसमें प्रेजेंट के परफेक्ट में तो हैज, हैव होता है, पास्ट में हैड बन जाता है, विल, सॉल्व हैव बन जाता है फ्यूचर में। ऐसे ही हैज बीन, हैव बीन होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट के पास्ट में हैड बीन बन जाता है और फ्यूचर में विल, सॉल्व हैव बीन बन जाता है। तो ये कुछ कॉमन चीजें थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता है टेंस तब भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर आपको उनमें से एक भी कोई टेंस आता है तो जैसे प्रेजेंट का आता है तो आप आराम से पास्ट और फ्यूचर कर सकते हो, बस चेंजेस ये कर देने होंगे आपको जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे होप आपको ये क्लियर होगा कि क्या किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।